सोचिए, एक ऐसा जंग जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। प्लान था कि बस कुछ ही दिनों में एक निर्णायक जीत हासिल कर ली जाएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये जंग एक लंबे, महंगे और कभी ना खत्म होने वाले दलदल में कैसे फंस गई। चलिए इसी रणनीतिक भूल की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका का जो शुरुआती मकसद था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एक तेज, जबरदस्त हमला। ऐसा हमला जो ईरान के पूरे लीडरशिप को ही खत्म कर दे, और जंग बस कुछ ही दिनों में खत्म। मतलब प्लान सिंपल था, आओ, मारो और वापस निकलो। लेकिन जो जंग 2-3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो हफ्तों, महीनों तक खिंच गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? दुनिया के सबसे ताकतवर देश से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तो चलिए पहली वजह पर आते हैं, दुश्मन को गलत समझना। और इसमें सबसे बड़ी भूल थी ये मान लेना कि वो आसानी से टूट जाएंगे। मतलब अमेरिका ने ईरान की जो शासन व्यवस्था थी, उसकी ताकत, उसकी रेजिलियंस को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर लिया। अब देखिए, अमेरिकी रणनीति का जो कोर आइडिया था, उसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका मतलब सीधा सा है कि किसी देश की लीडरशिप, मतलब उनके टॉप नेताओं को ही निशाना बनाओ। सोच ये थी कि अगर सांप का सिर ही कुचल दिया जाए तो पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। अमेरिका को लगा था कि लीडरशिप को खत्म करते ही पूरे ईरान में खलबली मच जाएगी, सब बिखर जाएगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ? ईरान ने तुरंत, फौरन एक नए और पहले से भी ज्यादा कट्टरपंथी नेता को सत्ता में ला खड़ा किया। नतीजा, शासन कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और जानते हैं, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी ही सरकार को पहले ही चेताया था। एक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इस तरह के हमले से ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि टॉप लीडर्स के मारे जाने पर भी वो टिक जाएगा और बहुत जल्दी एक नया लीडर चुन लिया जाएगा। लेकिन इस सलाह को, इस वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर। यह थी तेल का चोक पॉइंट। मतलब आर्थिक मोर्चे पर जो जंग चल रही थी, उसका अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी भूल हुई, और इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। इसको समझने के लिए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बारे में सोचिए। ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल हाईवे है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर इस हाईवे पर एक जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग जाए या इसे बंद ही कर दिया जाए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की गाड़ी रुक जाएगी। और जैसा कि CIA के पूर्व चीफ लियोन पेनेटा ने कहा भी था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ही है। मतलब ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। ये एक ऐसा खतरा था, एक ऐसी कमजोरी थी जिसके बारे में हर कोई जानता था। फिर भी इसे अनदेखा किया गया। और हुआ भी वही। जैसे ही ईरान ने इस ऑयल हाईवे को बंद करने की धमकी दी, असर फौरन दिखा। दुनिया भर के तेल बाजारों में मानो भूचाल आ गया। कीमतें रातों रात आसमान छूने लगीं। एक धमकी ने ही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। और एक तरफ जहां तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ जंग का खर्चा भी आसमान छू रहा था। सिर्फ पहले 48 घंटों में अमेरिकी सेना ने $5.6 बिलियन के हथियार इस्तेमाल कर डाले थे। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की, नैरेटिव खो देना। मतलब इस पूरी लड़ाई की जो कहानी थी, उस पर से कंट्रोल खो देना। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने का मौका गंवा दिया और अपने ही इरादों को लेकर इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। देखिए, जंग से ठीक पहले तक पूरी दुनिया ईरान की सरकार को क्रिटिसाइज कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने ही देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, पूरी बाजी ही पलट गई। अचानक दुनिया की जो सहानुभूति थी वो ईरान के लोगों के साथ हो गई और अमेरिका विलन की तरह दिखने लगा। और इस कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रहे थे खुद अमेरिकी अधिकारी, जिनके बयान एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे थे। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, दूसरी तरफ विदेश मंत्री रूबियो कह रहे थे कि हमारा मकसद तो बस मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह करना था। और तो और रक्षा सचिव हेगसेथ का बयान था, हम बमों से बातचीत करते हैं। अब इस तरह के अलग अलग बयानों से क्या हुआ? दोस्तों और दुश्मनों दोनों में ही जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गया।
और अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, बिना बाहर निकले के रास्ते के एक जाल में फंस जाना। जब आप इन सारी गलतियों को एक के बाद एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा रणनीतिक जाल, एक ऐसा दलदल जिसमें एक बार घुस तो गए लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो संक्षेप में ये एक परफेक्ट रेसिपी थी कि किसी जंग में कैसे फंसा जाता है। स्टेप 1, अपनी ही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दो। स्टेप 2, अपने दुश्मन को कमज़ोर समझो। स्टेप 3, इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर का गलत अंदाज़ा लगाओ। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, कोई एग्जिट प्लान, मतलब बाहर निकलने का कोई प्लान बनाओ ही मत। और इस तरह एक ऑपरेशन जो एक क्लीन, एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक गंदे, कभी ना खत्म होने वाले दलदल में बदल गया। एक ऐसा दलदल जिससे बाहर निकलना हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होता जा रहा था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर की लड़ाइयों में असली खतरा क्या है? दुश्मन को गलत समझना या फिर खुद को ही गलत समझ लेना? अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपनी गलत फहमियों को ना पहचान पाना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।